क्या आप भी हर रात एक ही सवाल के साथ सोने जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं वहीं क्यों खड़ा हूँ जहाँ साल भर पहले था? क्या कभी आपने सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ही साथ पढ़े या काम करने वाले कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता की सीढ़ियों को कैसे पार कर देते हैं या चढ़ जाते हैं, जबकि आप दिन रात एक करके भी तनाव और असफलता से जूझ रहे होते हैं, है ना? सच तो यह है कि आपके अंदर सफलता का एक ऐसा मास्टर स्विच छिपा हुआ है, जिसे अगर आपने ऑन कर लिया, जिसको अगर आपने ऑन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया के जाने माने ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी कि यह कालजयी बुक समरी आपके जो है उसी छिपे हुए मास्टर स्विच की चाबी है। आइए इंसानी दिमाग और सफलता के उन गुप्त नियमों को हम जो है अनलॉक करते हैं, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए काफ़ी है। तो पहला पॉइंट क्या है? देयर इज अ क्लैरिटी, स्पष्टता, सफलता की पहली शर्त, द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, और आप, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, व्हाट्स द गोल, तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। सिंपल सी बात है। क्या उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? तो सिंपल सी बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास गोल है कि नहीं है ना? गोल के साथ जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे। आज की पीढ़ी जो जेनजी है, वो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कंफ्यूजन है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं जानते कि वास्तव में करना क्या है। तो यहाँ पे ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीना उस जहाज की तरह होता है जो समुद्र में बिना दिशा, बिना कोई कंपास के तैर रहा है ना? बिल्कुल बिना कोई गोल के अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो बिल्कुल उसी समुद्र के जहाज, है ना, की दशा की तरह हो जाती है जिंदगी, है ना, जहां आपके पास कोई कंपास नहीं है, राइट? अगर कंपास नहीं है तो सिंपल सी बात है, देयर इज नो डायरेक्शन, है ना? वो कभी ना कभी तो चट्टानों के साथ टकराकर डूब जाएगा, है ना? जब तक आपके मन में धुंधलापन रहेगा, जब तक जीवन में फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा, आज ही शांत बैठिए और तय कीजिए कि आपको असल में क्या चाहिए। रिश्ते और सेहत में, है ना, एग्जैक्टली क्या चाहिए? कैरियर, रिश्ते, सेहत में एग्जैक्टली क्या चाहिए? तो मॉरल एजुकेशन ये है कि जो विजन है ना, जितना साफ होगा, रास्ते की जो मुश्किलें हैं उतनी ही छोटी दिखेंगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि 100% जिम्मेदारी, है ना, बहानेबाजी का अंत, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, राइट? क्या आप अपनी सफलताओं के लिए आज भी अपने माता पिता, अपनी किस्मत या देश की अर्थव्यवस्था को दोष दे रहे हैं? जब तक आप अपनी परिस्थितियों को दोष, जो भी है आपकी परिस्थितियां, है ना, उसका अगर दोष दूसरों के मत्थे, दूसरों के सर पे अगर आप मटका फोड़ रहे हैं, है ना, अपने नाकामयाबी का जो बोझ है, तो आप कभी अपने जीवन के कभी भी अपने जीवन के हीरे नहीं बन सकते, है ना? लेकिन अगर आप कहते हैं, है ना, कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, अगर आप स्वीकार करते हैं, उसी पल से आपके अंदर की असली ताकत जो है वो जग जाती है, आप जगा देते हो। ये बातों में, शब्द में बहुत दम होता है। जो भी आप कहते हो दिल से होनी चाहिए। जैसे कि रियल लाइफ में होता है ना, ब्रेकअप हो जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए, जॉब ना मिल रही हो, तो जो दर्द है वो वास्तविक है, लेकिन उसमें उलझे रहना आपकी पसंद, आपकी चॉइस। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, है ना? अपनी लाइफ को जो है स्टीयरिंग व्हील, आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील खुद संभालिए, क्योंकि आप अपने गाड़ी की सवारी के जिम्मेदार खुद होते हैं, है ना? आपकी गाड़ी की सवारी के जिम्मेदार कोई और नहीं होता, क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप भी मरोगे और पैसेंजर भी मरेगा। सो द मॉरल एजुकेशन इज व्हाट? शिकायत करने वाला इंसान कभी इतिहास नहीं रचता, और इतिहास रचने वाला कभी शिकायत नहीं करता, राइट? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? लिखित लक्ष्य, दिमाग को हैक करने का तरीका। द रिटन गोल्स प्रोग्राम योर फ्यूचर। क्या आपको पता है कि दुनिया के सिर्फ 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं, और वही 3% लोग बाकी 97% लोगों से ज़्यादा अमीर और सफल होते हैं? केवल सोचने से सपने पूरे नहीं होते। जब आप किसी लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तो आपके दिमाग जो है ना, वो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को एक स्पष्ट कमांड मिलती है ना? तो यहाँ सफल एक्शन प्लान क्या हो सकता है कि अपने लक्ष्य को प्रेजेंट में लिखिए, है ना?
प्रेजेंट में लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि जैसे मैं 2026 तक ये हासिल कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। कहने का मतलब ये एक तरह क्या है, मैनिफेस्टेशन है ना। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। दिस कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सुने होंगे मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पे आप जो है स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, अपने प्लान को लिखते हैं जो भी आप चाहते हो, या अपने लक्ष्य को लिखते हैं, अपने टारगेट को लिखते हैं, अपने गोल को लिखते हैं, है ना। अपने लक्ष्य को किस तरीके से लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं कि मैं 2026 तक ये हासिल कर चुका हूँ, ये मैं पा चुका हूँ, है ना। एक डेडलाइन तय करें कि हर दिन उस लक्ष्य से जुड़ा कम से कम एक काम जरूर करें। सो बस मोरल एजुकेशन है कि जो दिमाग में है वो सिर्फ एक इच्छा है, विश है, जो कागज पर है वही असली लक्ष्य गोल है, राइट। सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंडसेट। जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट को प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक कॉन्शियसली वो वर्क नहीं कर पाएगा, राइट। सबकॉन्शियस माइंडसेट एंड विजुअलाइजेशन, मास्टरिंग द सबकॉन्शियस माइंडसेट, राइट। क्या आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? हमारा जो अवचेतन मन है, दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड, एक उपजाऊ बगीचे की तरह होता है। अगर आप इसमें डर, असफलता और सिंपल सी बात है, सेल्फ डाउट के बीज बोएंगे तो झाड़ियाँ ही उगेंगी। तो ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि रोज सुबह और रात को सोने से पहले अपनी सफलता को विजुलाइज करना होता है, माइंड मैपिंग करना होता है ना। जब लोग आपको कहें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो अपने अवचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट में उस दृश्य को चलाइए जहां आप जीत चुके होंगे। अपने जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को एक ऐसा रीप्रोग्राम में डालिए, राइट। कहने का मतलब ये हुआ। और नकारात्मक बातों से बिल्कुल जितना ज़्यादा पीछे हट सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेगेटिविटी किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, है ना। पॉजिटिविटी जो होता है ना, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बेहतर दिलाएगा, लेकिन नेगेटिविटी हमेशा आपको खाएगा, राइट। आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप गहराई से विश्वास रखते हैं। जिस चीज़ पे आप विश्वास रखते हैं वो चीज़ होता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, आत्म अनुशासन, that is called self discipline and hard work, right। self discipline and hard work। क्या आप भी instant gratification, right, जैसे रील्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आराम हो गया के चक्कर में अपने बड़े सपनों की बलि दे रहे हैं? आजकल हर किसी को रातों रात सफलता, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, लेकिन ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आत्म अनुशासन का अर्थ है वह काम करना है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। सुबह की नींद तोड़कर पढ़ाई करना या जिम जाना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी भर नाकामी का मलाल सहना उससे कहीं ज्यादा, है ना, दर्दनाक है। अनुशासन का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द जिंदगी भर का होता है। तो यहाँ से मॉरल एजुकेशन क्या निकलता है कि सफलता की कीमत हमेशा जो है एडवांस में और पूरी चुकानी पड़ती है ना। सफलता की जो कीमत है वो एडवांस में और पूरी चुकानी पड़ती है। यहाँ उधारी और शॉर्टकट नहीं चलता। तो यहाँ पे जो फाइनल टेक अवे है, व्हाट आर द फाइनल टेक अवेज है, यह पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जो किताब है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भटके हुए मन को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक है। अपनी सोच बदलिए, चेंज योर मास्टर प्रोग्राम, हर परिस्थिति की 100% जिम्मेदारी लीजिए, है ना। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, राइट। लक्ष्य लिखित तौर पे होना चाहिए। लक्ष्य लिखिए और हर दिन बिना रुके अनुशासन के साथ काम कीजिए। अब फैसला आपका है कि क्या आप कल भी उसी दर्द और तड़प के साथ उठना चाहते हैं, या आज ही अपनी जिंदगी का चार्ज लेकर इतिहास रचना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, फीडबैक्स अपना जरूर दीजिएगा। आप अपनी जिंदगी का कौन सा पहला लक्ष्य आज ही कागज पर लिखने जा रहे हैं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी होता है। और मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा वर्क तब करता है जब आप जो है रिटन तरीके से, जब लिखित तौर पे आप जब लिखते हैं ना अपने टारगेट को, अपने चाहत को, अपने सपने को, तो वो चीज़ पूरा होता है। तो आज के जनरेशन में चीज़ें इस तरीके से होती है। और एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा, द सीक्रेट। द सीक्रेट एक बुक है जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। दिस इज टोटली ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन, राइट। पॉजिटिव अफर्मेशन, just for the optimistic mindset, right, to reprogram your subconscious mindset, right. So yeah, this is all about